से आप लोगों के बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आना हुआ, ये मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है। आज आपको हरियाणा में जो दिल्ली में बदलाव हुआ और जो पंजाब में बदलाव हुआ, हरियाणा में उस बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे से ज़्यादा आप समझते होंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झेल रहे होंगे सारी चीज़ों को, लेकिन फिर भी अगर आप देखो, घर का मुखिया होता है प्रदेश का मुख्यमंत्री, और प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर बेढंग हो जाए, घर का मुखिया अगर बेढंग हो जाए, तो घर वालों का जीना मुहाल हो जाता है। और हमारे मुख्यमंत्री के तो, हरियाणा के मुख्यमंत्री के रोज नए किस्से आते हैं, जिससे पता लगता है कि ये हरियाणा का नेतृत्व करने के लायक नहीं है। आज एक नया वीडियो निकल के आया है, गांव में जाके मुख्यमंत्री जी प्रोग्राम कर रहे हैं, ये खट्टर साहब, और गांव में एक महिला ने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक फैक्ट्री लगा दो ताकि हम सब महिलाओं को रोजगार मिल जाए, हम वहां काम कर लें। आपको हैरानी होगी सुन के कि मुख्यमंत्री का जवाब क्या था। मुख्यमंत्री ने जवाब में कहा कि कुछ दिन बाद चांद के ऊपर ये चंद्रयान 4 जाएगा, उसमें भेज देंगे तेरे को। एक महिला को ये बात कही उन्होंने गांव में। मतलब रोजगार दे नहीं सकते, सरपंचों को उनके अधिकार दे नहीं सकते, जो बच्चे हैं उनके पेपर करा नहीं सकते, महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं सकते, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दे नहीं सकते, क्लर्कों को उनकी सैलरी दे नहीं सकते, आशा वर्कर हड़ताल पे बैठी हैं उनको उनका मानदेय दे नहीं सकते। एक ऐसी चीज नहीं, एक ऐसा वर्ग नहीं हरियाणा के अंदर जो खुश हो। और मुख्यमंत्री से अगर कोई सवाल पूछे तो अपने जनसंवाद में बेढंगे जवाब देते हैं, लोगों को बेतुके जवाब देते हैं और बहुत ही घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा अगर प्रदेश का मुखिया हो तो उस प्रदेश में क्या स्थिति होगी, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ शायद पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली है, और आप 5 किलोमीटर आगे चले जाओ, फ्री बिजली है। इतना फ़र्क 2 सरकारों के बीच में हो सकता है, ये आप सोच के देखिए। कई लोग मेरे को कहते हैं कि जी दिल्ली में लोग फ्री बिजली ले रहे, पंजाब में लोग फ्री बिजली ले रहे, हमारा क्या कसूर है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि कसूर आपका नहीं है, कसूर आपकी इस उंगली का है। इस उंगली का अगर सही बटन पे इस्तेमाल किया होता तो आज हरियाणा में भी फ्री बिजली होती। इस उंगली का गलत बटन पे जब तक इस्तेमाल करते रहोगे तब तक आप भी भुगतोगे, हम भी भुगतेंगे, आपके बच्चे भी भुगतेंगे और हमारे बच्चे भी भुगतेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में इस उंगली का कमाल होता है। अगर आप उस मौके पे फायदा लेने के लिए, कोई छोटा मोटा फायदा, कोई पार्टी कुछ दे कोई कुछ दे, इतना भ्रष्टाचार कर रखा है इन लोगों ने, अगर उस मौके पे फायदा लेने के लिए 5 साल का बड़ा फायदा छोड़ दोगे तो फिर उसमें कसूर किसी पार्टी का, किसी नेता का नहीं है, कसूर हमारा है। हमने आज तक जरूरत समझी नहीं कि किस चीज की जरूरत है, किस चीज के लिए लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। पंजाब के लोगों ने समझ ली, तो आज हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। मुझे नहीं लगता कोई कितने वोट के पैसे दे देती हो कोई पार्टी, लेकिन इतने पैसे नहीं दे सकती जितना पंजाब के अंदर हर महीने बिल बच जाता है एक एक आदमी का, बिजली का बिल हर महीने। 5 साल में सोचो कितना पैसा है। ये सरकार इतनी मदद करती है, स्कूल फ्री, अस्पताल फ्री, आपकी बिजली फ्री, पानी फ्री, सारी चीजें जिसके ऊपर आपकी जिंदगी निर्भर है, जिसके ऊपर आपके बच्चों का भविष्य निर्भर है, वो सारी की सारी चीजें हमारी सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में आपको मुफ्त में और अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध होंगी। ये नहीं कि सरकारी स्कूल फ्री है तो जैसे आज चल रहे हैं ऐसी हालत हो ना। सारे शिक्षक होंगे, अच्छे से अच्छी पढ़ाई होगी। दिल्ली में हमने सरकारी स्कूल ऐसे करके दिखा दिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति अगर इंडिया आता है तो उसकी पत्नी ये कहती है कि मैं दिल्ली में केजरीवाल के स्कूल देखने जाऊंगी। ऐसे शानदार स्कूल बना दिए। और हरियाणा के अंदर एक नया चलन चला हुआ है, और अपनी साइड में तो बहुत ज्यादा ही है। डंकी में बैठ बैठ के आजकल बच्चे विदेश जा रहे हैं, अवैध तरीके से बच्चे विदेश जा रहे हैं, माता पिता के साथ धक्का करके विदेश जाते हैं कि मेरे को तो जाना ही जाना, बेच दे, यो किला बेच दे, जमीन बेच दे, जो भी तेरे पास है बेच दे, मेरे को विदेश जाना है। लेकिन कहाँ धकेल रहे हैं हम अपने बच्चों को। पंजाब के साथ भी यही हालत थी, पहले पंजाब के साथ भी यही हालत थी, और वो इसलिए थी कि रोजगार नहीं है, क्या करेगा बच्चा। अब 18-20 साल तक तो ये है कि बच्चा है, माँ बाप के पैसे पे पल रहा है। लेकिन जब 18-20 साल का हो गया, जब वो युवा हो गया, तो अब वो क्या करेगा। रोजगार तो कहीं कुछ है नहीं,
और रोजगार नहीं है तो उसको एक सुनहरा सपना दिखाई देता है कि विदेश में जाके तो शायद पता नहीं क्या हो जाएगा, और उसी का परिणाम है। हमारे गांव का ही एक लड़का था, विदेश गया हुआ था, वहां एक्सीडेंट हो गया, उसका देहांत हो गया, उसका पार्थिव शरीर भी वापस नहीं आ पाया। और मैं ऐसे पता नहीं कितने किस्से जानता हूं कि यहां पे माँ बाप का देहांत हो गया, आग देने के लिए बच्चा वापस नहीं आ पाया क्योंकि अवैध तरीके से गया हुआ था, 10-15 साल से पहले वापस आ नहीं सकता। ऐसी जगह पे हमारे बच्चों को धकेलने के लिए हम मजबूर हैं, जहां हम देख नहीं सकते वो जी कैसे रहा है, जहां हम देख नहीं सकते वो रह कैसे रहा है, खुश है, दुखी है, कुछ भी है, यहां सुख दुख कुछ भी है, वो आ नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश को लाके खड़ा कर दिया ये आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पदाधिकारियों का संगठन खड़ा भी कर दिया हरियाणा के अंदर, और सारे पदाधिकारी अपने काम में जुट भी गए, लोगों के बीच में जाके लोगों के मुद्दों को उठाने में जुट गए सारे के सारे। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ हैं, जिनको पद नहीं चाहिए, जिनको मंत्री नहीं बनना, विधायक नहीं बनना। हरियाणा बदलने का सपना उनके मन में है कि हमारा हरियाणा बहुत शानदार होना चाहिए। इसके लिए अपना तन मन धन सब कुछ दांव पे लगा के, सारी ताकत लगा के वो इस बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए 4000 आदमियों का संगठन बना, कहीं सुई गिरने जितनी भी आवाज सुनाई नहीं दी, कोई खटपट हुई हो किसी के बीच में, मेरे को ये नहीं ये पद चाहिए, ये नहीं ये पद चाहिए। क्यों? क्योंकि हरियाणा के लिए लड़ रहे हैं। और ये कांग्रेसी ये उस पद के लिए लड़ रहे हैं जो एक छोटे से पद के लिए कभी नहीं लड़ सकते, कभी भी नहीं लड़ सकते। इस बीजेपी ने अगर 300 स्कूल बंद किए तो कांग्रेस ने अपने टाइम में 500 सरकारी स्कूल बंद किए थे। इस बीजेपी ने अगर बिजली महंगी कर दी तो कांग्रेस ने भी कभी फ्री बिजली नहीं दी आपको। आज के दिन में अगर पंजाब में आप देखो 15 लाख ट्यूबवेल हैं पंजाब के अंदर। हमारे यहाँ किसान से भी ट्यूबवेल का चाहे फिक्स लेते हो, लेकिन लेते हैं पैसा। पंजाब के अंदर किसी किसान से एक भी पैसा बिजली का लिया नहीं जाता। 15 के 15 लाख कनेक्शन जो है फ्री में चल रहे हैं ट्यूबवेल सारे के सारे। तो ये जो सोच है जिसमें आम आदमी शामिल है कि वो गरीब आदमी जिएगा कैसे, पढ़ेगा कैसे, उसका बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा, ये जो सोच है ये आम आदमी पार्टी के पास है, ये इन किसी पार्टी के पास नहीं है। चाहे तो मन करे 20-40 साल और इंतजार कर लो, जैसे पिछले 56 साल बीत गए हरियाणा बनने के बाद के, वैसे अगले 40 बीतेंगे। यही है, पार्टियां बदल जाएंगी लेकिन कुछ नहीं बदलेगा आपकी जिंदगी के अंदर। 25 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया है आज तक हरियाणा में, 9 साल बीजेपी ने राज किया हरियाणा के अंदर। कुछ बदला हो तो बता दो। आपके बच्चे पहले भी रोजगार के लिए ऐसे ही तरस रहे थे, आज भी ऐसे ही तरस रहे। सरकारी स्कूलों में पहले भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। बिजली ना पहले 24 घंटे आती थी ना आज आती, और बिजली पहले भी महंगी थी आज भी महंगी है। और अस्पतालों में पहले भी इलाज नहीं मिलता था, आज भी नहीं मिलता। किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, बता देगा टेस्ट बाहर से करा लियो, दवाई बाहर से ले लियो, तो अस्पताल किस लिए खोल रखा है। और दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर आप सरकारी अस्पताल में चले जाओ, 10 रुपए का इलाज हो या 10 लाख का ऑपरेशन हो, फ्री में कराते हैं, सारा इलाज फ्री में कराते हैं। फिर ये बीजेपी वाले आते हैं समझाने बीच बीच में लोगों को, कहते हैं ये केजरीवाल फ्री दे के देश बर्बाद कर देगा। कहते हैं कि नहीं कहते? आते हैं कई जने समझाने। तो आज उसकी हकीकत भी सुन लो। हम क्या क्या फ्री देते हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूल फ्री, प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे सरकारी अस्पताल फ्री, वो सरकारी स्कूल फ्री, अस्पताल फ्री दिल्ली के अंदर। 10 रुपए की दवाई या 10 लाख का ऑपरेशन इलाज फ्री में कराते हैं। उसके बाद माताएं बहनें बैठी हैं, कभी दिल्ली में चले जाओ, आपको एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं, किसी बस में चढ़ जाना, कहीं भी उतर जाना, कोई किराया नहीं लगता महिलाओं का, पूरे साल कोई किराया नहीं लगता महिलाओं का। जो बुजुर्ग हैं हमारे 60 साल से ऊपर, किसी एक युवा को अपने साथ घर के को ले जाओ, किसी मर्जी किसी तीर्थ पे चले जाओ, रहना खाना पीना आना जाना सब कुछ दिल्ली सरकार देती है, तीर्थ यात्रा भी फ्री है दिल्ली के अंदर। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई वर्दी में शहीद हो जाए दिल्ली का आदमी, चाहे पुलिस में हो चाहे फौज में हो, वर्दी में अगर शहीद हो गया तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार देती, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ। ये कोई और पार्टी नहीं कर सकती। ये सारी चीज हम दिल्ली के अंदर फ्री देते हैं। अब मुझे बता दो, हरियाणा सरकार कुछ फ्री देती है आपको? कुछ याद आवे कुछ फ्री देवे हरियाणा सरकार आपको? हैं? नहीं देते ना। हरियाणा में इनमें से कुछ भी फ्री नहीं मिलता आपको। उसके बावजूद 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। कितना? 3 लाख। ये कई साथी जो कहेंगे 3 लाख करोड़ में जीरो कितने हैं समझ नहीं आया। मैं आसान करके बताता हूं। कल को अगर हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हो
6 लाख रुपए का कर्जा अपने सिर पे लेके पैदा होगा। आप सबके नाम पे सरकार ने इतना पैसा उठा रखा है हरियाणा सरकार। तो ये तो कहते थे हम बर्बाद करेंगे फ्री देके, ये तो कुछ भी फ्री देते। फिर कैसे ये 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया? इसका मतलब ये सारा पैसा 3 लाख करोड़ रुपया ये नेता लूट के खा गया। आज तक इनकी जेब में जा रहा था सारा पैसा। पब्लिक में तो कुछ काम किया नहीं, ना कोई स्कूल सुधरा, ना कोई अस्पताल सुधरा, ना बिजली सुधरी, ना पानी सुधरा, पब्लिक में तो कुछ आया नहीं। तो ये सारा पैसा ये लूट के खा गए और कर्जा बढ़ता जा रहा है लगातार। 50,000 करोड़ रुपए हर साल कर्जा बढ़ जाता है हरियाणा के ऊपर। अगर 2, 4, 5 साल और ऐसे निकल जाएं तो हरियाणा बर्बादी